हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, हम इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में ऑपरेशंस और सेट्स पे हमने डिस्कशन की थी, क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। एक्सरसाइज 1B जिसके हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस वर्क भी मिला था। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने प्रैक्टिस की होगी और मुझे ये भी उम्मीद है आप सबको ऑपरेशंस और सेट्स की समझ आ गई होगी, जिसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पे बात की थी। यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं और इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में फर्स्ट सेट के पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो कि दूसरे सेट में नहीं होते वो उसमें आंसर में लिखे जाते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1B वही ऑपरेशंस अभी चल रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों में एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को डिस्कस किया गया। इसका एक पार्ट मैं करूंगा, एक आप लोग को प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 3 सेट्स गिवन है। ये याद रखें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 सेट्स के ऊपर अप्लाई की जाती है, होल्ड करती है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स 3 सेट्स के ऊपर अप्लाई की जाती है, होल्ड करती है। 3 सेट्स इसमें हमारे पास मौजूद हैं, सेट ए, बी एंड सी। तीनों की टेबुलर फॉर्म गिवन है। सेट ए हमारे पास गिवन है 2 3 5 7, एंड सेट बी 3 4 5 6, and set C 3 5 8। इसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट चेंज की जाती है स्टूडेंट्स, और हम ये प्रूव करेंगे कि ब्रैकेट चेंज करने से रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेम उसी तरीके से जैसे हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने वेरीफाई किया था क्वेश्चंस को, सेम उसी मेथड से हम यहाँ पे ये पार्ट 1 को वेरीफाई करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, एज इट इज़ ए, बी और सी की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे सेट्स की। ये ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी, ए नहीं लिखेंगे, ए की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ए हमारे पास है 2 3 5 7, यूनियन हमारे पास बी सेट है 3 4 5 6, ब्रैकेट क्लोज, यूनियन सी सेट 3 5 8। यहाँ में स्टूडेंट्स आप लोग ए यूनियन बी को पहले सॉल्व करके बाद में सी के साथ यूनियन भी ले सकते हैं, और इसी तरह कंबाइन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कंबाइन सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जो सेट ब्रैकेट के बाहर है, ये राउंड ब्रैकेट के, उसको अभी सॉल्व नहीं करना, उसको बाद में सॉल्व करना। तो ब्रैकेट में ए और बी, ये 2 फर्स्ट वाले जो सेट्स हैं, इनके यूनियन को हम लेंगे। तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। 2 सेट्स की यूनियन में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं।
लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता सेट में। 2 3 दोनों साइड्स में है, लेकिन यहाँ पे एक बार लिखा जाएगा। फिर 4 है, दैन 5 6 एंड 7। यूनियन सी सेट 3 5 8 ये एज इट इज़ आ जाएगा। पहले हमने ब्रैकेट वाले 2 सेट्स को सॉल्व किया। अब यहाँ पे जब यूनियन लेंगे तो यूनियन ऑफ 2 सेट्स में तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं तरतीब से। 2 है, 3 है, 3 दोनों सेट्स में यहाँ पे एक बार लिखेंगे। 4 5 6 7 एंड 8 ये लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह स्टूडेंट्स अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में ए ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट में बी और सी सेट है राउंड ब्रैकेट में, तो हम इनकी वैल्यू पहले रिप्लेस करते हैं। सेट ए हमारे पास है 2 3 5 एंड 7। यूनियन राउंड ब्रैकेट बी सेट की वैल्यू 3 4 5 एंड 6। यूनियन सी सेट की वैल्यू 3 5 एंड 8। राउंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये जो ए सेट राउंड ब्रैकेट के बाहर था ये एज इट इज़ लिखेंगे। यूनियन राउंड ब्रैकेट में बी और सी सेट है, इनकी यूनियन को सॉल्व करेंगे। यूनियन ऑफ 2 सेट्स में दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं तरतीब से। 3 4 5 6 एंड 8। अब इन 2 सेट्स की यूनियन को सॉल्व करेंगे। यूनियन ऑफ 2 सेट्स में दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं। दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक तरतीब से लिखेंगे। स्मॉल एलिमेंट्स 2 फिर 3 है, 4 5 6 7 एंड 8। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। यहाँ पे छोड़ नहीं देना, यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ नहीं देना, 0.5 मार्क्स काट जाएगा। लिखना है, क्या वेरीफाई कर रहे हैं इसको लिखना है। एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence verify that A union B union C is equal A union B union C। तो ये हमारा प्रूव हो गया, वेरीफाई कर दिया हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स को, जो कि 3 सेट्स के ऊपर अप्लाई की जाती है और इस प्रॉपर्टी में जस्ट ब्रैकेट चेंज की जाती है। और हम वेरीफाई ये करते हैं इसमें कि ब्रैकेट चेंज करने से रिज़ल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, आप लोग प्रैक्टिस वर्क है आप लोगों की सेकंड पार्ट इसका, जिसमें इंटरसेक्शन पे यही प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी और इंटरसेक्शन में आपने माइंड में रखना है कि कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। इसी तरह सेम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे आप लोग, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर आंसर सेम, और ये फिर वेरीफाई इस तरह कर देंगे। इससे स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 के भी 2 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क होगा। 3 सेट गिवन है, सेट ए
ए बी सी एंड डी, सेट बी गिवन है बी डी ई एफ, और सेट सी गिवन है बी ई जी एच। तीन सेट्स गिवन है इसका पार्ट 1, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। स्टूडेंट्स ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आप लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है सेट्स की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सेकंड पार्ट में आप लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, तो वो सेकंड पार्ट आप लोग खुद इसको वेरीफाई करते हैं। सेम उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद दोनों के आंसर इक्वल, और फिर लिख देंगे हमने वेरीफाई क्या किया। लेफ़्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू रिप्लेस करेंगे ए बी सी डी, यूनियन का साइन राउंड ब्रैकेट, बी की वैल्यू बी डी ई एफ, इंटरसेक्शन सी बी ई जी एच, राउंड ब्रैकेट क्लोज। एक और स्टूडेंट्स जो मिस्टेक, बहुत स्टूडेंट्स की मिस्टेक सामने आती है, यहाँ पे ए की वैल्यू भी लिखी होती है, सेट ए के एलिमेंट्स भी लिख देते हैं और ए भी साथ लिखा होता है, यूँ साथ ए भी लिख देते हैं। ये गलत हो जाता है इसका, ये रॉन्ग मेथड है, इसके मार्क्स काट जाते हैं। जब ए की वैल्यू रिप्लेस कर दिए, सेट ए को एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दिया, तो फिर सेट ए नहीं लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये साथ नोटेशन भी लिख देते हैं और सेट भी लिख देते हैं, तो ये मिस्टेक भी नहीं करनी। तो इसमें स्टूडेंट्स पहले हम ये सेट ए को एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट वाले दोनों सेट्स को पहले हम सॉल्व करेंगे। ये एज इट इज़ आ जाएगा ए बी सी एंड डी, यूनियन राउंड ब्रैकेट में जो दो सेट हैं इनको सॉल्व करें, और इनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, इंटरसेक्शन का। और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स को लिया जाता है। सेम एलिमेंट्स बी दोनों सेट्स में है, डी सेट में इसमें नहीं है, ई दोनों सेट्स में है, एफ इसमें है, इसमें नहीं है। तो कॉमन दोनों सेट्स में जो कॉमन थे, जो सेम एलिमेंट थे, वो दो थे, बी एंड ई। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है, और यूनियन ऑफ टू सेट्स में दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं। तरतीब से दोनों सेट्स के एलिमेंट को लिखेंगे ए बी सी डी एंड ई। ये स्टूडेंट्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, सॉल्व हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप लोग ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को पहले सेपरेट सॉल्व करके फिर दोनों के इंटरसेक्शन ले सकते हैं, या इनको एज इट इज़ भी सॉल्व कर सकते हैं, इकट्ठा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले इस राउंड ब्रैकेट और इस पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और बाद में इंटरसेक्शन को। तो यहाँ पे हम इनको पहले सेपरेट सॉल्व कर, दोनों मेथड आप लोग, पहले मैंने ये पिछले क्वेश्चन में ये कंबाइंड सॉल्व किया है एक साथ, यहाँ पे हम सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। पहले ए यूनियन बी को सॉल्व कर लेते हैं और ए यूनियन सी को, फिर दोनों के इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ए यूनियन बी,
तो ए की वैल्यू, ए हमारे पास स्टूडेंट्स ए बी सी डी, यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास है बी डी ई एफ। यूनियन ऑफ टू सेट्स में तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक तरतीब से दोनों सेट्स के एलिमेंट को लिख देंगे, ए है, बी है, सी डी ई एंड एफ, ए यूनियन बी। इसका स्टूडेंट्स अब हम ए यूनियन सी इस ब्रैकेट को सॉल्व कर, ए की वैल्यू हमारे पास ए बी सी एंड डी, यूनियन सी हमारे पास जो है बी ई जी एच, ये सी की वैल्यू। यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और सेट बी और बोथ, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे, एक तरतीब से लिखेंगे ए बी सी डी ई जी एंड एच, ए। अब स्टूडेंट्स हम ए यूनियन बी भी फाइंड कर चुके हैं, ए यूनियन सी भी। अब लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों के ऊपर हमने इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है, सॉरी राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दोनों हम फाइंड कर चुके हैं। ए यूनियन बी हमारे पास ये लिखी हुई है वैल्यू ए यूनियन बी की, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये वैल्यू लिखी है हमने फाइंड की। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ये हमने फाइंड किया हो, ए बी सी डी ई जी एच। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट दैट कंटेन्स सेम एलिमेंट्स या और कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे। तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स ए दोनों सेट्स में, बी कॉमन है सेम है, सी दोनों सेट्स में पड़ा, डी दोनों सेट्स में है, ई दोनों सेट्स में, एफ इसमें है इसमें नहीं है, जी एच इसमें नहीं है, यही सेम एलिमेंट्स। ये हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। तो यहाँ में छोड़ना नहीं क्वेश्चन को, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। एज left hand side is equal to right hand sides, hence verify that A union B intersection C is equal to A union B intersection A यूनियन C। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क है। इस पार्ट में हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस पे वेरीफाई की है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सेकंड पार्ट में प्रॉपर्टी जो है वो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होगी। सेम इसी मेथड से पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है आप लोगों ने, फिर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और दोनों के आंसर सेम होंगे। तो एंड पे लिखेंगे कि हमने वेरीफाई इस प्रॉपर्टी को किया। तो
इसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ ऑपरेशन ऑफ सेट्स, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ आ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ आ सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, वो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को एक नज़र देखते हैं कि यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन क्या है। पेज 11 पे स्टूडेंट्स, बुक के पेज नंबर 11 पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ये याद रखें, यूनिवर्सल सेट इज़ अ सुपर सेट ऑफ ऑल अदर सेट्स। यूनिवर्सल सेट तमाम सेट्स का सुपर सेट होता है, तमाम सेट्स से बड़ा सेट होता है। तो इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, अगर ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट नहीं होगा तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं फाइंड कर सकते। तो ये याद रखना है, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड हम करने जा रहे होंगे वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। हमें ये सेट गिवन होंगे, आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है वो भी गिवन होगा, और जब भी कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन आएगा तो यूनिवर्सल सेट लाजमी गिवन होगा। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय, दो सिंबल हैं इसके कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के। स्टूडेंट्स हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो इसके कॉम्प्लीमेंट के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है, या तो हम ए के ऊपर पावर में सी लिख के कॉम्प्लीमेंट को नोट करते हैं, या फिर दूसरा जो है हम इसको बार से भी शो कर देते हैं, ए डैश से प्राइम। दोनों नोटेशंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की हैं, सी से भी और इस बार से, दोनों से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन पे ज़रा एक नज़र देखते हैं। इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट is a set that containing those elements of U, यानी यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स पे कंटेन करेगा, कंसिस्ट करेगा जो कि सेट ए में नहीं होंगे। तो इट्स मीन हम डिफरेंस देखेंगे, हम डिफरेंस फाइंड करेंगे यूनिवर्सल सेट का सेट ए से। जिस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, हम यूनिवर्सल सेट का उस सेट से डिफरेंस लेंगे। यानी ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम यूनिवर्सल सेट का ए से डिफरेंस लेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में नहीं होंगे। इससे अगर हमने हमारे पास बी सेट हो, हमने उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, तो हम यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस लेंगे बी सेट से। सी का कॉम्प्लीमेंट कोई सी सेट हो तो हम यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस लेंगे सी सेट से। तो ये बात अपने माइंड में बिठा लें, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो यूनिवर्सल सेट का उस सेट से कॉम्प्लीमेंट, उस सेट से डिफरेंस फाइंड कर लेना। यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि गिवन सेट में नहीं होंगे जिसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन को पहले आपने ध्यान से पढ़ना है, और अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें मज़ीद आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम फाइंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जब भी फाइंड करना होगा तो यूनिवर्सल सेट लाजमी गिवन होगा।
2 से 18 तक इवन नंबर्स, सेट ए 4 8 4 के मल्टीपल गिवन है, 4 8 12 16। सेट बी जो गिवन है 6 12 18, 6 के 3 मल्टीपल गिवन है। इसके फर्स्ट पार्ट में ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ध्यान से स्टूडेंट समझने, इसके 2 पार्ट मैं करूँगा, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने अभी बात की है, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट कर देंगे, यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस उसी सेट से हम फाइंड कर लेंगे। यानी ए कॉम्प्लीमेंट इट्स मीन यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस हम लेंगे ए से। यहाँ पे यू यूनिवर्सल सेट को नोट कर, यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। इसमें से माइनस कर देंगे सेट ए को, 4 8 12 16। तो डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स में फर्स्ट पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो कि दूसरे सेट में नहीं होते, तो पहले ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा, 16 कट हो जाएगा। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो आंसर 2 6 10 14 एंड 18। ये हमारे पास स्टूडेंट्स ए का कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह आप लोग बी का कॉम्प्लीमेंट खुद फाइंड करेंगे। थर्ड पार्ट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया गया। यूनिवर्सल सेट का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने बात की है पहले भी कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो यूनिवर्सल सेट का उस सेट से डिफरेंस लिया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स ये तमाम एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं बचेगा। 12 12 से 14 14 से 16 भी कैंसिल, 18 भी कैंसिल, कोई एलिमेंट। तो इन द एंड हमारे पास जो हमें आंसर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट। ये रिज़ल्ट याद रखना है, इसको माइंड में बिठा लें। ये इसके 80% चांसेस कम से कम हैं कि ये ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में MCQs में ये पूछा जाता है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शंस में एम्प्टी सेट दिया होता है। तो याद रखना है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो एम्प्टी सेट होता है। इससे जब एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे लास्ट पार्ट में तो यूनिवर्सल सेट में से एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। तो ये रिजल्ट भी आप लोगों ने याद रखना है लास्ट पार्ट वाला कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये स्टूडेंट्स इनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस वर्क लाजमी करें, क्योंकि प्रैक्टिस वर्क नहीं करेंगे आप लोगों को अगर लेक्चर की समझ आ जाएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जब नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे तो ये पिछला टॉपिक जो होगा वो माइंड से निकल चुका होगा, ये उसी सूरत में याद रहेगा अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।